जय श्री राम, जय श्री श्याम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई तो हम पहुंच गए आज सीधा ऑक्सीजन लेने। और जिस ऑक्सीजन को मैं लेना था, इस नाव के जरिए हमको पहुंचना था। और सिटी पार्क में ये चीज़ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, जो मैंने बोला, द गार्डन ऑफ जॉय, सिटी पार्क कोटा यूआईटी, यहाँ ऑक्सीजन पार्क भी है। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा था, बहुत ही शानदार था। टिकट की खरीदारी कर ली थी बहुत ज़ोर शोर से। मैंने अपने कुछ आइटम बाहर ही डाल लेते, अच्छा हुआ, नहीं तो गार्ड साहब मुझे बाहर से ही अंदर से बाहर भेज देते। बहुत सारी चेकिंग के मैडम देखिए अलग ही रूप निखार रही थी अपना, क्या पता मुझे देख रही हो, लेकिन मैं तो आगे चला गया था। लेकिन बहुत ही सुंदर नज़ारा था गाइस। आपने पुराने ब्लॉग में भी देखा था कि हमारे स्वागत अलग ढंग से होते हैं, तो इसने भी हमारा स्वागत अलग ढंग से किया। बहुत ही सुंदर नज़ारा था गाइस सिटी पार्क का। बहुत ही इतनी ऑक्सीजन मिल गई कि अब तो ऑक्सीजन निकालने की बारी भी आ गई, क्योंकि इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन शरीर के लिए बहुत घातक भी है, ख़तरनाक भी है। और जब हम अंदर पहुँचे तो गाइस हमने सबसे पहले दिखाया बड़ा सारा होल होल मतलब मिसाइल। ये मिसाइल क्या पता कहीं से दागी हुई मिसाइल या इसको दागने वाले हैं, तो हमने पूछा तो लोग हमसे वहाँ से भड़क गए। फिर कुछ दूरी के बाद मौन जोतड़ों की खुदाई चल रही थी, क्या पता है इनको खजाना मिल गया हो। जो एक दूसरे से आपस में डिस्कस कर रहे थे कि नहीं यहाँ सोना है, यहाँ चांदी। एक सोने का टुकड़ा तो ऊपर से नीचे की तरफ भी आया, आपने भी देखा। फिर ये कचरा गाड़ी वाले कचरा निकाल रहे थे, तो हमने सोचा हमें भी बिठा के ले चलो गैस, क्योंकि हम भी थक गए थे। और फिर देखो रेस्टोरेंट इतना बड़ा था, लेकिन खाने वाले दो ही जने थे, दो प्रेमी युगल बैठे हुए थे। हमने उनको डिस्टर्ब किया नहीं, केवल खूबसूरत व्यू का नज़ारा लिया, आनंद लिया, मनमोहक हुआ मन। और हमने उनको डिस्टर्ब किया नहीं। फिर हमें गाड़ी मिल गई। हमने सोचा कि भाई तू ले चल हमें, लेकिन भैया तो अपनी रील बनाने में व्यस्त है, क्या पता अंदर कुछ डाटा सेट कर रहे थे। तो हमारे मोर ने स्वागत किया। देखिएगा इस कितना शानदार नज़ारा था। हम मोर से मैं पहले सबसे पहले सोने की सीढ़ी से उतरा, सोने की सीढ़ी से चढ़ा, फिर वापस सोने की सीढ़ियों से निर्मित पत्थरों से होते हुए वापस नीचे आ गया। क्योंकि ये सोने की थी गाइस, तो मैंने इनको ज़्यादा नुकसान पहुंचाया नहीं। मैंने जीवन में पहली बार देखा था। और जहाँ हमें ऑक्सीजन लेनी थी गाइस, ये वो वाली चीज़ है जहाँ हमें ऑक्सीजन मिलती, लेकिन इतनी ज़्यादा मिल गई कि कुछ पता ही नहीं रहा। बहुत ही सुंदर नज़ारा था गाइस। आज फुर्सत में हम गए थे तो देखिए गाइस, बहुत ही सुंदर था। अब आगे थे बतख वाली जगह पर, इसके नीचे ये बतख भी यहाँ से ऑक्सीजन लेती है, क्योंकि इनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो। और देखिएगा इस कितने सारे पक्षी, पशु, पंछी बहुत सारे मात्रा में थे, लेकिन हमारे पास तो कोई आया नहीं। सोचा बतखों के पास ही आनंद लिया जाए। तो देखिएगा इस ये भी जंग लड़ने की तैयारी में थे कि तुम उस तरफ हो, हम इस तरफ है, आ जाओ, कौन कौन जीतता है। फिर कुछ चले गई बतख उधर, तो जो हार गई थी जो जीत गई, जो इधर आ गई, हमने इनको सहलाया, प्यार किया, थोड़ा सा इनको दाना भी डाला, तब जाके इनका एनर्जी लेवल ज़्यादा हुआ। और जब हम इनको देख रहे थे तो ऊपर से पब्लिक हमें ज़ोर शोर से देख रही थी कि यार ये सेलिब्रिटी कौन आ गए हैं, कहाँ से आए। फिर थोड़ी प्यास बुझाने के लिए पहुँच गए झरने के पास गाइस। देखिए झरना ऐसा भी रहा जाने तो बहुत बड़ा झरना हो। हम थोड़ा सा पेड़ वेड़ डाले इसमें, थोड़ा ठंड में ठंडाई का भी आनंद लिया, और हम पहुंच गए सीधा दूसरी वाली जगह पर। क्योंकि गाइस इतना बड़ा था कि हमने पूरा देखा नहीं, क्योंकि हमें देखा ही नहीं गया गाइस। क्योंकि टिकट ही कम था, गरीब थे, तो पैसा का भी कम ही हमने इन्वेस्ट किया, क्योंकि इतने पैसे लेके मैं गया था नहीं। तो ये आसपास का व्यू देखिए गाइस, दो लेडीज आपस में बात कर रही थी कि इनको कैसे नष्ट किया जाए, कैसे मैं चालाकी से नाव में बैठूं। और ये देखिए गाइस, एक बोल थी जो एक भाई साहब ने बिना मुंह वालों ने हाथ में ले रखी थी, केवल हाथ हाथ ही नजर आ रहे थे इनके। और फिर ऊपर जो पब्लिक हमें ऐसे देख रही थी कि यार गेले गाँव में हाथी आ गया हो। बहुत ही सुंदर नज़ारा था गाइस। हमने कहा भाई हम तो लोकल ही है। और देखिए गाइस कितना सा सुंदर सा बोर्ड लगा है, सिटी पार्क कोटा यूआईटी का। बहुत ही साफ सुथरा नज़ारा था गाइस। लेकिन दिल आज गार्डन जाने की जगह गार्डन गार्डन हो गया। ये वो तालाब है, ये वो पुल है, आपने पुराने ब्लॉग में भी देखा होगा। लेकिन आज हम नहा के गए थे तो इसमें पानी भरा था, तो हमने पानी का भी व्यवस्था किया नहीं। और फिर एक नाव जा रही थी, भैया को बोला कि भैया रुकना रुकना, तो भैया तो घोड़े पे सवार थे नाव की जगह, खूब तेज चलाए। फिर मैं आया उधर से गुस्से से, बिना पानी पिलाए पौधों पर हाथ लगा, क्योंकि सूखे हुए थे, बिना पानी वाले पौधे थे, तो हाथ लगाते झड़ रहे थे। मैंने कहा क्यों नुकसान किया जाए। और आपस में सेल्फी चल रही थी नव युगल की, मेरिड अनमेरिड सब भैया बिना कस्टमर के सफाई कर रहे थे। एक
कचरे वाले भैया सेकंड पार्ट में फिर हमें मिल गए, तो बोले कि भाई साहब हम इसमें आपको बिठा के फेंक के चले जाएंगे। ये गाड़ी आदमी अलाउ नहीं था, भाई साहब गाड़ी लेके आ रहे थे, भाई साहब साफ सफाई चल रही थी, और ये 3-4 बतख अपनी मस्ती में ही मस्ती, क्योंकि इनको मस्ती करना पसंद था, बोल रही थी कि भाई साहब हम तो मस्ती करेंगे, हमें मस्ती के बिना रहना नहीं आता। फिर 2 काजल और हनीमून वाली जोड़ी जा रही थी, लेकिन हमने उनको ज़्यादा छेड़ा नहीं, हम वो सीधे निकल गए और फिर मैं चला गया सीधे ट्रैक पर। ट्रैक पर जाने के बाद जो व्यू देखना था गाइस, ये देखिए कितना सुंदर था। ऊपर खुदाई हो गई थी, उनको सोना मिला नहीं लेकिन पत्थर ज़रूर मिले। फिर हम वहाँ से निकल के आगे बाहर आने के बाद देखिए गाइस कितना साफ सुंदर नज़ारा, कितना अच्छा व्यू था, बहुत लंबा चौड़ा था गाइस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय गाइस, थैंक यू।